और आज जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मसार घटना है। और इसको अभी हम थाना पे जा कर के एससीओ साहब और कप्तान साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और मैंने मांग की है कि इस पीड़ित परिवार रामलाल दादा को लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनको न्यायिक नियमित रूप से इलाज होना चाहिए। और जो परिवार में उसको दहशत बनी हुई है, धमकाया जा रहा है, जबरन जो है उनको सुलह समझौता करने के लिए जबरन किया जा रहा है, उनके लिए सरकारी सुरक्षा मुहैया होना चाहिए और सम्मानजनक उनका मुआवजा होना चाहिए। ये तमाम सारी घटनाओं को जो हम मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। यहाँ पे मुख्य कारण क्या था जो ऐसा आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज समाज के कारण? देखिए, ये कहीं न कहीं सामंत विचारधारा के लोगों ने ये कृत्य किया है। ये कृत्य जो किया है बहुत ही निंदनीय है और आज जो समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए लोग यहाँ पे आए हैं और आकर के हमने भी अभी दादाजी से मुलाकात किया है, वो भी जो है अस्वस्थ हैं, तो इसलिए पूर्णतः लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। जी, और दादा काफ़ी समय से मतलब स्वास्थ्य उनका खराब भी चल रहा है, दवाई भी खा रहे। ऐसा क्या हुआ था जो मंदिर के अंदर वो गए, उनके साथ अन्याय हुआ? नहीं, देखिए, वो कहीं न कहीं अस्वस्थ थे और अस्वस्थ होने के कारण उनका पेशाब हो गया और उसको जो भी सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने चटवाने का काम किया है, ये बहुत ही गलत है और ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस मांग को लेकर के आश्वासन पुलिस प्रशासन से सरकार की तरफ से मिला है, अगर उस आश्वासन पे खरे नहीं उतरते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की हम लोग रणनीति करेंगे। दादा किस समाज से जुड़े हैं और ये जो अन्याय जिसने किया है वो किस समाज से है? दादा जो है एक पासी समाज से हैं और जिसने ये कृत्य किया है वो एक गुप्ता समाज से हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि दादा अस्वस्थ थे। वो जानते हुए भी जानबूझ करके ये गलत उसने कृत्य किया है। ये मंदिर जो बना है किसकी जगह में बना है या उन्हीं की जगह में है या सरकारी? नहीं, ये तो एक सरकारी संपदा है और ये किसी के जो है खेत में और किसी की ज़मीन में नहीं है। जो जिसने मुँह चटाया है दादा को, वो किस लिए चटाया है? ये छोटी जात से थे इसलिए चटाया है कि उनको नीचा दिखाने के लिए? वो कहीं न कहीं सामंतवादी विचारधारा के होने के नाते उसने जो है अपमानित करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया है, इस वजह से उसने ये कृत्य करने का काम किया है। और हमेशा मैं देखता आता हूँ जैसे कि एससी समाज, बहुजन समाज ऐसे ही लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, बड़ी जातियों के लोग जैसे ठाकुर पंडित जैसे बनिया। देखिए, अगर ये उत्साह किसी का होता है ना तो किसी का संरक्षण होता है, किसी के ऊपर छत्रछाया होती है, संरक्षण होता है तभी ये करते हैं। नहीं तो पुलिस प्रशासन चाहे ना तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनको सुधार करके एक लाइन के किनारे लगा देगी। और वो अभी गिरफ्तारी उसकी हुई है नहीं हुई है? देखिए, गिरफ्तारी तो एक मौखिक तौर पर है, लेकिन अभी जो है आश्वासन दिया गया है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि गिरफ्तारी है तो उसको प्रेस नोट प्रशासन द्वारा जारी की जाए, उसको सबके सामने किया जाए। अगर गिरफ्तारी हो गई, संतोषजनक अगर कार्रवाई हो गई है तो यहाँ क्या जरूरत है पब्लिक भीड़ लगाने की? कोई जरूरत नहीं। सूत्रों की अगर माने तो कह रहे हैं कि वो उसका स्वास्थ्य खराब है तो एडमिट है हॉस्पिटल में। नहीं वो उसको संरक्षण है, वो एडमिट नहीं है, वो संरक्षण दिया जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश बनाई जा रही है कि उसको सुरक्षित रखा जाए। इनका मतलब ये है कहीं ना कहीं पासी समाज को नीचा दिखाने का। बिल्कुल ये पासी समाज को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन पासी समाज अब जान चुका है, जाग चुका है, अब ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर न्याय पूर्ण नहीं मिलता है पूर्ण रूप से तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होने का काम करेगा।